पति ब्रह्मचारी। क्यों मेरा मन बेचैन है? कहीं आने वाले खतरे का आभास तो नहीं? हे भगवान, मेरे परिवार वालों की रक्षा करना। मम्मी जी ने क्या दाल पूरी का मसाला बनाया है। थोड़ा सा चख के देख लेती हूँ। खून का धब्बा, किसको चोट लग गई? बेबी, बेबी, मोनू बाबू, ये क्या हुआ? खून, मोनू बाबू, उठो, 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 बाबू, उठो, उठो, हाँ, 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 क्या? हाँ, हाँ, सब ठीक हो जाएगा, उठो, 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 उठो। पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं लगी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। हाँ, हाँ, चलो, अभी। इन्होंने कुछ ऐसा खा लिया है जो इन्हें बिल्कुल भी सूट नहीं किया। डॉक्टर साहब, मोनिका ठीक तो हो जाएगी ना? बस टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाएं तो ये पता चल जाएगा कि क्या खाने से रिएक्शन हुआ है, फिर सही इलाज शुरू करेंगे। तब तक आप ये दवाइयाँ ले आएंगे। हमारे नटखट लड्डू गोपाल पधार रहे हैं। वाह, मेरे सारे फ्रेंड्स भी बाल गोपाल बन के आते ही होंगे, फिर खूब मजे करेंगे। मैंने गुलाब सिंह जी के कहने पर खाने में केमिकल तो मिला दिया है, पर किसी को नुकसान ना पूछे उसके लिए क्या करूं? मैंने तो बस प्रसाद की दाल पूरी का मसाला चखा था। उसे खाने से इतनी हालत कैसे खराब हो गई? अरे वो आपको मैंने चेंज बोला था भोग के बाद बच्चों के हाथों में रखने के लिए, आप ले आए 20-20 के नोट्स? हाँ मैं लेके आया हूँ। अरे अनिल जी, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ये पैसे। ये देख, ये ऐसे इसको मत के, इसमें गूथे गूथे नहीं रहने चाहिए, ठीक है? ले, आजा। पकड़। अच्छा हाँ, तू पकड़ से पकड़, बस चल, डाल डाल डाल। अच्छा, अरे ऐसे नहीं, पूरा थोड़ा उड़ेल और सीधा डाल दे। हाँ। कुंज बेहारी मैं हारी, इसे कहते हैं कलजुग की बहुवन। बताओ, ससुर से काम करवा रही हो ना? क्या करें भाभी, रीति रिवाजों की वो जो छपी छपाई किताब बाजार में अवेलेबल नहीं है ना, वरना लाके इसके सर पे पटक देता और कहता कि निभा। अब जिसे रीति रिवाज सिखाने चाहिए वो तो नाराज होके बैठी है बहू से, इसलिए मुझे लगना पड़ा। पूजा का समय हो गया है, ये फालतू बातों के लिए समय नहीं है। सब चलो, तैयारी में लगो। ये हो जाएगा ना बेटा, तो इसमें निकाल देना, ऊपर से तुलसी के पत्ते भी डाल देना, ठीक है? आजा फटाफट।
ऐसा क्यों लग रहा है कि आज कुछ गलत होने वाला है? अरे अब क्या सबके नाम का निमंत्रण पत्र भेजना पड़ेगा, तब आओगे पूजा के लिए। यार बंटी, कब से मैंने तुझे बोला था मटकी लाने के लिए, हाँ? अभी तक नहीं लाया तू? बस सूरज भैया, मटकी लेके पहुंच रही हूँ। हाँ चल जल्दी। ये मोनिका की बच्ची किसी काम की नहीं है। आज भोग की दाल पूड़ी भी मुझे बनानी पड़ी है। कैसे बताऊं? गुलाब सिंह के झांसे में आकर केमिकल मिलाया है। ये पूरन भी अभी तक गायब है। जरूर अपनी बीवी को लेकर झांकी देखने गया होगा चुपचाप। आने दो, आज घर में घुसने नहीं दूंगी। ताईमा, अरे वाह भाभी, आपकी पंजीरी बन गई। पर ये तो चाचा जी ने बनाई है ना। चाचा जी ने बताई और बहू रानी ने बनाई। मुझे मालूम है तुझे और सूरज को ये पंजीरी बहुत पसंद है। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे ब्रज में आनंद भयो। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण कान्हा जी, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरे परिवार पर कोई मुसीबत आने वाली है। मेरे परिवार को हर खतरे से बचाना। जानता हूँ आप क्या प्रार्थना कर रही हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मेरे होते हुए वो बटन वाला आदमी इस घर में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तुम्हें कैसे पता मैंने भगवान जी से क्या मांगा है? इंसान और उसके मन की बात को पढ़ने में माहिर हूं मैं मैडम जी। इतने दिनों से आपको झेल रहा हूँ, धीरे धीरे आपको भी समझने लगा हूँ। पापति ब्रह्मचारी जी, आपकी वाइफ की टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई। इनकी हालत कुछ खाने से खराब नहीं हुई, बल्कि इनकी बॉडी में पॉइजन पाया गया है। पॉइजन? अगर थोड़ा सा भी और खा लेती तो शायद हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाती। ये तो जेल गई, पर गलती से भी अगर कोई बच्चा इसे खा ले तो बच नहीं पाएगा। आप दवाइयाँ लें? हाँ, दवाइयाँ ले आया मैं, सब दवाई ले आया। मैं नर्स को भेजता हूँ। जी। जहर का बाबू। अब मैंने तो बस प्रसाद की दाल पूरी का मसाला अच्छा खाया था। आज घर पे गोपाल भोज है। मोहल्ले के सारे बच्चे आने वाले और उनको वही प्रसाद परोसा जाएगा। सूरज भैया, अरे बच्चे लोग आ गए। वो क्या होगा? नहीं, मैं अभी मम्मी को फोन करके बोलता हूँ। बाबू रुको। मैं जहर खा के तो बच गई, लेकिन मम्मी जी को पता चलेगा कि मैंने प्रसाद वाला भोजन भूख लगने से पहले ही चख लिया था,
तो वो सच में मुझे जहर दे के मार देंगे। दामाद जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आपके हाथ से तो आज दाल पूड़ी का भोग लगना है। रुकिए, लीजिए, आपकी वजह से आज ये खुशी का दिन आया है। आपकी वजह से सरला टिफिन सर्विस शुरू हुई, उसकी तरक्की हुई, ये खुशी मिली आज। इसलिए ये भोग आज आपके शुभ हाथों से ही लगेगा दामाद जी। लीजिए। सर, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। सर, पर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जो होने वाला है उससे कहीं मेरा परिवार खतरे में न पड़ जाए। मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। रही बात तेरे परिवार की, तो थोड़ी परेशानी तो उन्हें झेलनी पड़ेगी और उन्हें बचाने के लिए ईशा को यहाँ आना ही पड़ेगा। उसके आते ही मैं सब ठीक कर दूंगा, चिंता मत कर। सर, मैं इसमें अपने परिवार को शामिल करके बहुत बड़ा जोखिम ले रहा हूँ। जानता हूँ, इसीलिए इस जोखिम की इतनी बड़ी कीमत दे रहा हूँ तुझे। टेंशन मत ले, कुछ बुरा नहीं होगा। ओके? जीजा जी, जीजा जी, आप प्रसाद लिए बिना ही यहाँ आ गए? हाँ, वो एक जरूरी कॉल आ गया था ना। जीजा जी, पकड़िए इसे। ये पर्ची हांडी में डाल देता हूँ, कोई पड़ेगा तो बच्चों की जान बच जाएगी। जीजा जी, दीजिए। चलो अब सब लोग मिलकर के मटकी फोड़ेंगे। 12:32 का मुहूर्त है। उसके बाद सबको खीर के साथ दाल पूड़ी खाने को मिलेगी। चाची, आप भी हमारे साथ मटकी फोड़ो ना। अच्छा बेटा, हर साल तो तू मुझे बोलता था मटकी फोड़ने के लिए, इस बार पार्टी बदल ली। इस बार मेरी चाची ये मटकी फोड़ेगी। ये मटकी फोड़ना किसी और के बस की बात नहीं है। ये मटकी बस तेरे चाचू ही तोड़ सकते हैं। कौन सी गलत फहमी में जी रहे हो? जो तुम्हारे चाचा कर सकते हैं ना, वो सब चाची भी कर सकती है। मटकी तो मैं ही फोड़ूंगी। ईशा, 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 ईशा। चाची, अब तो हम जीत कर रहेंगे। फोड़ दो मटकी। यस। ईशा, ईशा, ईशा। जो भी देखेगा वो बच्चों को बचा लेगा। अनिल जी, मेरे फोन पे कोई कॉल कर रहा है, देखिए ना, देखिए। अरे अदिति, कभी टाइम पे फोन क्यों नहीं उठाती है तू? भोग वाले खाने में जहर है। मोनिका ने गलती से खा लिया था, मरते मरते बची है। बहुत बड़ी चीटर है। क्या किया मैंने? बताओ सबको। जब मैं मटकी फोड़ने जा रहा था तो इन्होंने मुझे क्या क्या किया मैंने? पता? कुछ नहीं। मान लो तुम हार गए।
बेईमानी करके जीतना कोई जीतना नहीं होता है। फायदा उठा दिया ना आप मेरे ब्रह्मचर्य का। ना तुम्हारे करीब आई, ना तुम्हें छुआ, फिर कौन सा फायदा उठाया मैंने पति ब्रह्मचारी जी? अरे जल्दी जल्दी ये सब साफ करो, बच्चों को फिर भोग प्रसाद खिलाना है कि नहीं? हाँ ताई माँ, मैं बाहर देख कर आता हूँ कि कोई बच्चा छोटा तो नहीं है। चल। घर पर बड़ा संकट आने वाला है, बचा सको तो बचा लो घर को। मैं अपने परिवार के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, पर मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। मुझे माफ कर देना ईशा, शायद तुम ही सबको आने वाली मुसीबत से बचा सकती हो। बस कुछ ही देर और सरजू के घर में मातम छाएगा और मैं जीत की खुशियां मनाऊंगा। गुड़िया, इस बार तुझे अपने भाग्य विधाता के पास लौटना ही होगा। कान्हा जी, आखिर ये किस संकट की ओर इशारा है? कोई रास्ता दिखाइए। आने वाली मुसीबत से मैं कैसे बचाऊं अपने परिवार को? कोई रास्ता दिखाइए कान्हा जी। पता नहीं घर में क्या चल रहा है, कोई फोन नहीं उठा रहा, किसी का फोन नहीं लग रहा। कुछ गलत ना हो जाए। अदिति फोन उठा। पूरन भैया का फोन। हेलो हेलो हेलो, खाने में जहर है, खाने में जहर है, किसी को खाने मत देना, किसी को मत खाने देना। हाँ ठीक है। 12:32 का मुहूर्त है, उसके बाद सबको खीर के साथ दाल पूरी खाने को मिलेगी। टाइमा, टाइमा, क्या हो गया? टाइमा, टाइमा, खाने में जहर है। क्या? चुप, एकदम चुप। मेरे बाल गोपाल खाने बैठे और तेरी नौटंकी चालू। एक शब्द नहीं बोलेगी, चुपचाप खड़ी रहे। टाइमा, टाइमा, मेरी बात सुनिए, ये खाना मत खिलाइए, इसमें जहर है। नहीं मानेगी। अरे लोगों को मेरा खाना अमृत समान स्वादिष्ट लगता है और तुझे मेरे खाने में जहर दिखाई दे रहा है। चल खोर कहीं की, तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरा इलाज करना पड़ेगा। चल। टाइमा, 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 मेरी बात सुनिए। टाइमा, 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 मेरी बात सुनिए प्लीज। टाइमा, मेरी बात सुनिए। टाइमा, सच में कह रही हूँ कि खाने में जहर है। टाइमा, टाइमा, तुमने कुछ खाया नहीं ना? की सत्यानाश हो तेरा। आज तक तू जो कुछ करती आई मैंने सब बर्दाश्त किया, लेकिन आज तो तूने हद कर दी। बाल गोपालों के सामने से तूने प्रसाद की थाली खींच ली। इस बात के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। एक मिनट भाभी, शांत हो जाइए प्लीज। पूछ तो लेने दीजिए कि उसने ऐसा क्यों किया बेटा, क्या हुआ? पापा जी, खाने में जहर है। क्या? ताई जी,
बेटा क्या हुआ? उठो। वही नहीं, क्या हुआ बच्चों को? पता नहीं क्या हुआ इसे? पैर का बच्चों के खाने में जहर कैसे? हे भगवान, ये सब बच्चों की पल्स लो हो गई है। हमें बहुत जल्द कुछ करना होगा वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। यार कोई डॉक्टर को फोन लगाओ। जी मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है ऑलरेडी। टाइमा, टाइमा। हेलो हेलो डॉक्टर, इमरजेंसी है। मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ, आप जल्दी से यहाँ जाइए प्लीज। कुछ बच्चों की जान खतरे में, उन्होंने गलती से जहर वाला खाना खा लिया। देखिए आज जन्माष्टमी है, सड़कों पर काफी भीड़ होगी। त्योहार वाले दिन मैं भी अपने परिवार के साथ बिजी हूँ। आप किसी और डॉक्टर को बुला लीजिए। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज फोन मत काटिएगा। इस दुनिया में बच्चों और डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। आप तो फिर भी पास में रहते हैं, आप जल्दी आ सकते हैं। मैं किसी और को बुलाऊंगी तो और वक्त लगेगा। प्लीज प्लीज बच्चों की जान बचाने के लिए प्लीज आ जाइए। ठीक है, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करता हूँ। हाँ प्लीज। लेकिन मेरे आने तक बच्चे जागते रहें, कोई भी बच्चा सोना नहीं चाहिए। पापा जी डॉक्टर आते ही होंगे। डॉक्टर के आने तक हमें इन बच्चों को जगा के रखना होगा वरना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ए बेटा, ए अनिल, अनिल जी संभालिए खुद को, ये वक्त परेशान होने का नहीं, मदद करने का है। आइए मदद कीजिए बच्चों को जगाए रखने में, आइए। मुझसे बच्चों की ये हालत नहीं देखी जा रही है। इनको कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा उन्हें, आइए आइए। कान्हा जी, इन मासूम बच्चों को जगाए रखने का रास्ता दिखाइए। मेरी मदद कीजिए प्लीज। मुझे बच्चों को जगाए रखने के लिए कान्हा जी की स्टोरी सुनानी होगी। जा बेटा, जा 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 जा। बच्चों, बच्चों उठो। आज मैं तुम्हें मायावी व्योमासुर राक्षस की कहानी सुनाऊंगी। उठो, यहाँ देखो। बंटी संभाल इन दोनों को बेटा। जागो 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 जागो। व्योमासुर राक्षस ने कब से कहा कि वो कान्हा जी को मार गिराएगा, क्योंकि वो आकाश जितना विशाल है। और उसके पास बहुत सी जादुई शक्तियां भी है। और तो और वो बहरूपिया भी था। अभी भी बच्चे जग नहीं रहे, मुझे और कहानी सुनानी होगी। और वो बाल गोपाल बनके कृष्ण जी की टोली में घुस आया और मौका देख के वो गाय चराने के बहाने बाल गोपाल को साथ ले जाता और दूर कहीं पहाड़ी गुफा में कैद कर देता। लेकिन कान्हा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि व्योमासुर राक्षस बाल गोपाल बनके उनके बीच घुस आया। फिर क्या था? फिर व्योमासुर राक्षस अपने असली रूप में आ गया और वो बहुत बड़ा हो गया। उसके नोकीले दांत, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके बड़े बड़े सींग और सारे बाल गोपाल बहुत डर गए। बेटा बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो प्लीज। उठो उठो
बच्चों, अरे उठो 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 उठो। लेकिन कान्हा जी उससे भिड़ गए और दोनों के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। लेकिन कान्हा जी ने उस राक्षस को पकड़कर जोर से जमीन पर पटक दिया। बेटा वो देखो देखो देखो। और उन्होंने वो चुराई हुई गायों को बचा लिया। एक बार फिर बुराई के आगे सच्चाई की जीत हुई। गुलाब सिंह की बातों में आकर इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठा? मेरे लालच ने इन बच्चों को कैसा कर दिया? डॉक्टर आइए ना प्लीज आइए। ये बच्चों के लिए जल्दी से नींबू पानी बना के लाइए। जी जी। बच्चे खाना खाकर एक एक कर गिरने लग गए। हमें समझ ही नहीं आया क्या हुआ। फिर उसके बाद हमने पल्स चेक की तो पल्स भी लो थी। ईशा जी, जिस तरह से आपने और आपकी फैमिली ने बच्चों को इतनी देर जगा के रखा है, ये वाकई काबिले तारीफ है, वरना कुछ भी हो जाता। मैं इंजेक्शंस लेकर आया हूँ, सबको इंजेक्शन देंगे और फिर नींबू पानी पिला के उल्टी करा देंगे। जी। नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है। हाँ हाँ, हम भी इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। हाँ हाँ बच्चों, कोई भी इंजेक्शन नहीं लगवाएगा। पर हम सब माखन चोर कृष्ण कन्हैया की कहानी तो सुन सकते। क्यों? सुननी है ना एक और कहानी? तो आपको पता है कान्हा जी का जन्म कब हुआ था? ये सब क्या हो रहा है? ये डॉक्टर यहाँ क्या कर रहे हैं? इन बच्चों को क्या हुआ? देखिए, ऐसा हुआ कि अब घबराने की कोई बात नहीं है। सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट मिल गया, बच्चे अब बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ 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 हाँ, अभी कोई खतरा नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अंत भला तो सब भला। बच्चे एकदम ठीक हैं। आप इन्हें अभी घर लेकर जा सकते हैं। हर आधे घंटे में इनको नींबू पानी पिलाते रहना। अगर पेट में कोई गंदगी हुई भी तो उल्टी के जरिए वापस निकल जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। इन लोगों को पता चल गया है कि खाने में कुछ मिला है। क्या सच पता चल गया? ताइमा, ताइमा, खाने में जहर है।
भाभी भाभी संभालिए, भाभी 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 संभालिए अपने आप को। सब ठीक है, बच्चों को कुछ नहीं हुआ, आप चिंता मत करिए। हाँ बिहार की कृपा से बच्चों की जान तो बच गई, लेकिन मेरे माथे पे ऐसा कलंक लगा जो कभी नहीं मिटेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाभी, जो कुछ हुआ उसमें आपका कोई दोष ही नहीं था। आप अपने आप को गुनहगार क्यों मान रही हैं? लो पानी पी। अरे सब मेरे घर क्या कर रही है? संभालिए अपने आप को। बस कीजिए ताइबा, बस। खुद को नहीं, अगर आपको मारना है तो आप मुझे मारिए और निकाल लीजिए अपना दम, लेकिन खुद को ऐसे सजा मत दीजिए ताइबा। ये मैं नहीं देख सकता ताइबा, मानना ही है ना आपको? और ये गलती मेरी है। आज मेरे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। पहले पापा पर हमला हुआ और आज मेरे ही घर में बच्चों के साथ इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया ताइबा। मैं अपने ही घर में अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ ताइबा। ये आपकी नहीं है, गलती मेरी है। मुझे ध्यान देना चाहिए था इन सब पर। जब सारी दुनिया मुझ पर उंगली उठा रही थी, मुझे गुंडा कह रहा था, तो उस वक्त आप थी ताइमा, सिर्फ आप, जिसने मेरा साथ दिया था, जो मुझ पर विश्वास कर रही थी, मेरे साथ खड़ी थी। और आज ये सब होते हुए मैं इन सबको रोक नहीं पाया। सूरज क्रिमिनल है, गुंडा है लड़का। खबरदार जो किसी ने भी मेरी बेटी पे इल्जाम लगाया। मुझे पूरा भरोसा है मेरा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। मैंने इसे भले ही पैदा नहीं किया, लेकिन मेरी हर धड़कन इसके साथ जुड़ी है। मेरी धड़कन ये कहती है कि कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। ये जो बोल रहा है सच बोल रहा है, सच के सिवा और कुछ नहीं। मुझे किसी की गवाही नहीं चाहिए। दुनिया कुछ भी कहे, मैं इसके साथ खड़ी हूं, हमेशा इसके साथ खड़ी रहूंगी। दाइमा के फोन पे फोन। हेलो, हे भगवान, घर पे इतनी बड़ी बात हो गई है, समझ में नहीं आ रहा किससे हेल्प लूं। आखिर कैसे पता लगाऊं कि ये सब हुआ कैसे। आरव जी जरूर मेरी हेल्प कर सकते हैं। आरव जी फोन उठाइए, मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। हेलो हेलो आरव। हे व्हाट्स अप, सब ठीक है ना? इतना लेट फोन किया? या ऑल गुड। मैं बस ये कहना चाहती थी कि मैं इस बार जन्माष्टमी तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी, वो भी अभी। हाँ क्यों नहीं, मुझे भी अच्छा लगेगा। एक्चुअली कल मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी, इनफैक्ट आगे कुछ दिन मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी। वो डैड फॉरेन ट्रिप पर जा रहे हैं एंड मे बी मुझे भी उनके साथ जाना पड़े, तो या इसलिए मैं चाह रही थी कि हम अभी मिल ले, अगर तुम्हें ओके लगता है तो। मुझे तो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, मिलते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले तुम अभी अपनी एक फोटो भेजो। फाइन। आरव जी आप कहाँ बिजी हैं? फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं?
आ गई मेरी गुड़िया। क्यों बुलाया आपने मुझे? ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी थी आपको मुझसे? अरे अरे, अभी अभी आई है, सांस तो ले ले, सब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले तुझे अपने पापा के हाथ से मुंह मीठा करना होगा। ले। किस बात के लिए मिठाई है? अरे बेटा, इस वक्त तेरे ससुराल में जश्न चल रहा होगा, लेकिन तू तो यहाँ है। ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने हाथों से अपनी गुड़िया का मुंह मीठा करवा दूं। ले, ले बेटा खा ले। अब तो बच्चे ठीक है ना तेरी ससुराल में? इसका मतलब वो घटिया खेल आप ही ने? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप बच्चों की जान के साथ नहीं खेल सकते। नहीं पापा, कह दीजिए ये झूठ है। आप इतना हद तक नहीं गिर सकते। पापा कह दीजिए ये सब आपने नहीं किया। गुड़िया, तू मुझे इतना जानती है लेकिन फिर भी नहीं जानती। गुलाब सिंह अपनी जिद के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और उस कुछ भी का एक और नमूना तुझे अभी थोड़ी देर में देखने को मिल जाएगा। ताई माँ, आप बहुत थक गई हैं। चलिए अंदर चलकर आराम कीजिए। अब यहाँ सरला कौन है? क्या बात हो गई इंस्पेक्टर साहब? मेरे पास सरला देवी के नाम का अरेस्ट वारंट है। ये क्या बकवास है? हाँ? और किस जुर्म में आप ताइमा को गिरफ्तार करना है? कुछ भी बकवास करें आप। ड्रग्स का धंधा करने के जुर्म में। और तू मेरे रास्ते से हट जा, वरना कानून के काम में अड़चन डालने के अपराध में तुझे भी गिरफ्तार कर सकता हूं मैं। गिरफ्तार करो इसे। नहीं 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 नहीं, नहीं, बात आप लोगों से कोई गलत फहमी हो रही है। ताइमा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। आप इतना गिर गए कि आपने बच्चों के खाने में जहर मिलवा दिया। पापा इस हद तक? अब कमजोर लोगों की होती है, गुलाब सिंह जैसे लोगों की नहीं। गुलाब सिंह अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि बच्चों के खाने में जो चीज मिली हुई थी ना, वो जहर नहीं था, वो ड्रग्स थे, ड्रग्स। अब घबराइए, मतलब कुछ नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर में ड्रग्स कहां से आ सकते? जो डॉक्टर यहाँ पे बच्चों का इलाज करने आया था, उसी ने हमें ये जानकारी दी है कि उनके खाने में ड्रग्स पाए गए हैं। और हमें पूरी जानकारी मिली है कि ये टिफिन के बहाने ड्रग्स सप्लाई करती है। अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ यही सच है। गरीबों की सबसे बड़ी दौलत उनकी इज्जत होती है, और आज तेरे कारण उनसे उनकी इज्जत छिनने वाली है। आज उस गरीब नौकरानी को पुलिस बेइज्जत करके घसीटते हुए उसके घर से निकालेगी और लॉकअप में डालेगी। सीधी तरह चलती है कि घसीट के लेकर जाओ तुझे? छोड़िए ताइमा को, छोड़िए। अगर मेरी ताई माँ को कोई हाथ लगाया ना, तो मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। पीछे चलिए आप। पकड़ो इसे। पापा प्लीज सूरज भैया को रोके, वरना बात और बिगड़ जाएगी। प्लीज एक मिनट, क्या कर रहा है तू? इस तरह से बात करता कोई पुलिस वाले से? मैं इस घर में कोई गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझ ले। और अगर मेरी ताइमा को कोई हाथ लगाएगा तो वो मैं बर्दाश्त। अरे तो मैं बात कर रहा हूँ ना। तो गुंडागर्दी करता है और अकड़ भी दिखा रहा है। अरे सीधी तरह कोऑपरेट कर, वरना तुझे भी गिरफ्तार कर लूंगा मैं। माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तू चल, मेरे यहाँ से चल। ले चलो इसे। मुझसे माफी मंगवा के
मुझे वापस घर लाने के लिए आप मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खेल गए। कैसे बोल सकती हूँ? जो इंसान अपनी जिद में अपनी औलाद के हाथ बांधकर उसकी जबरदस्ती शादी कर रहा है, ऐसे घमंड से भरे इंसान को पापा कहना भी पिता शब्द का अपमान है। तो सुनिए मिस्टर गुलाब सिंह, अब मैं आपकी गुड़िया नहीं हूं, सूरज की पत्नी हूं, जो अपने ससुराल की तरफ बढ़ने वाली किसी आंधी से नहीं डरती। तो मैं जा रही हूं अपने परिवार के पास, देखती हूँ कौन नुकसान पहुंचाता है मेरे परिवार को। हाँ हाँ जरूर देख, बस थोड़ा पलटने भर की देर है गुड़िया। सारा नजारा तेरी आंखों के सामने आ जाए, वो देख। जा गुड़िया जा, अगर उस गुड़िया को छुड़ाने में कोई मदद चाहिए तो मैं यहीं खड़ा हूं, आ जाना वापस अपने बाप के पास, जा। काव्या आजा बेटा, मेरे साथ आ, मेरे साथ आ। अदिति दीदी, ये पुलिस ने माँ पर ड्रग्स बेचने का इल्जाम लगाया और कहा है कि ड्रग्स के मामले में बेल नहीं होती। अब क्या होगा ईशा? अदिति दीदी, सूरज कहाँ है? पापा चल मेरे यहाँ से, चल। ताई माँ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं वो लोग, तो कह रहा हूँ खोलिए। मेरे होते हुए ताई माँ को कोई नहीं ले जा सकता, यहाँ से खोलिए। चुप भाई, एकदम चुप। अदिति दी, रिया, आप दोनों सूरज के पास जाओ, मैं यहाँ सब ठीक कर दूंगी। पुलिस ने माँ पर ड्रग्स बेचने का इल्जाम लगाया और कहा है कि ड्रग्स के मामले में बेल नहीं होती। सिर्फ मैं इस गुड़िया को छुड़ा सकता हूं, सिर्फ मैं। लेकिन उसके लिए तुझे मेरे साथ वापस गुलाब हवेली चलना होगा गुड़िया। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।